हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बल्कि उससे संबंधित आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। काम ये करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है, और आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। छोटा सा काम कर लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर। हमारा टॉपिक इंटरफ्रेंस से ही रिलेटेड है। इंटरफ्रेंस बहुत ही ब्रॉड है हमारा, और बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग उसी के टॉपिक को अभी कवर कर रहे हैं। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का ही एक नया टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको बिल्कुल बेसिक से समझना है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये न्यूटन्स रिंग हमारा थिन फिल्म के अंतर्गत ही आता है। इंटरफ्रेंस ड्यू टू थिन फिल्म हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो अब तक, तो उसको देख लीजिए कि थिन फिल्म में इंटरफ्रेंस पैटर्न कैसे होता है। वो सारी चीजें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो आप देख लीजिएगा वहां से, उसके बाद ये आपको पूरी तरीके से समझ आने वाला है। तो सबसे पहली बात ये कि आखिर ये न्यूटन्स रिंग है क्या। न्यूटन तो किसी का नाम है, रिंग एक पैटर्न है, एक फिनोमिना है। न्यूटन्स रिंग इज अ फिनोमिना इन विच एन इंटरफ्रेंस पैटर्न, यानी न्यूटन्स रिंग एक फिनोमिना है जिसमें एक इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको मिलता है। An interference pattern is created by the reflection या transmission of light between two surfaces। यानी न्यूटन्स रिंग आपके इंटरफ्रेंस ही पैटर्न है। न्यूटन्स रिंग एक फिनोमिना है इंटरफ्रेंस पैटर्न का, जो क्रिएट की जाती है। न्यूटन्स रिंग किसमें क्रिएट की जाती है? या तो बाय द रिफ्लेक्शन या बाय द ट्रांसमिशन बिटवीन द टू सरफेसेस, टू सरफेस के बीच में। अब वो कौन सी दो सरफेस हैं, इसके लिए आपको इसके फिगर पर चलना पड़ेगा। न्यूटन महोदय ने क्या किया था, कैसे किया था, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इसमें दो चीजें की आवश्यकता होती है। सिर्फ दो चीजें आपकी होंगी, आप ये एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हो, क्योंकि बगैर उन दो चीजों को, बगैर उन दो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए ये दो चीजें हमारे पास जरूरी हैं। सबसे पहला है आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो और कॉन्वेक्स दो चीजें से मिल करके बना हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक पार्ट, यानी एक पार्ट आपका जो वो प्लेन होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो कर्व्ड लिए हुए होता है। कॉन्वेक्स सरफेस उसकी एक होती है और एक प्लेन सरफेस होती है, इसलिए उसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और एक होती है ग्लास प्लेट, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। जैसे ही आप यहां पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट पर कुछ इस तरीके से रखा जाए, कैसे रखा जाए कि उसका जो कॉन्वेक्स साइड हो, यानी कॉन्वेक्स सरफेस हो, वो प्लेट के ऊपर हो। ये नहीं कि आपने इसको उल्टा करके रख दिया, तब आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर इसका प्लेन सरफेस आपने इस ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया, तो आपको फिर न्यूटन्स रिंग दिखाई नहीं देंगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अगर उन्होंने क्या किया कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स साइड रख दिया ग्लास प्लेट के ऊपर। अब जब ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया, तो उसका नीचे वाला जो सरफेस था, जो कॉन्वेक्स सरफेस था, उसने टच किया प्लेट को। जब प्लेट को टच किया, तो प्लेट के टचिंग पॉइंट जो है उसके इस तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एयर फिल्म इनक्लोज हो गई। और हम लोगों ने थिन फिल्म में पढ़ा था कि एयर फिल्म में भी हम इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखा सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पर जो एयर फिल्म हमारी इनक्लोज, जो हमको दिखेगी नहीं, सिर्फ हमको न्यूटन्स रिंग दिखेंगी।
एयर फिल्म जो इनक्लोज होगी वो उसी में हमको दिखेगा इसका इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि रिंग के फॉर्म में होगा। अब रिंग के फॉर्म में क्यों होता है ये भी आपको बता दें, इनको रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में इस तरीके से आपको अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको इसमें नजर आता है। डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट कुछ इस तरीके से ये पैटर्न आपका रिंग पैटर्न इसमें नजर आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो हमारा ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका हम कॉन्वेक्स साइड यूज करते हैं पैटर्न के लिए। तो जो कि कॉन्वेक्स साइड हमारा जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर नजर आती है, ये हमारे रिंग्स यानी छल्ले नजर आते हैं, हमको रिंग्स नजर आते हैं, रिंग पैटर्न नजर आते हैं। तो एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन कि आपको इसमें न्यूटन्स रिंग अगर डेफिनेशन सिर्फ आती है कि व्हाट आर द न्यूटन्स रिंग्स, ये तो हो गया आपके समझने के लिए कि न्यूटन्स रिंग एक फिनोमिना है, बेटा कुछ नहीं याद आएगा तो ये आपको लिखना ही है, लेकिन जो एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन है वो ये देनी पड़ेगी है। देख लीजिए इसका एक एक पॉइंट आपको समझना है। When a plano-convex lens of large focal length, एक चीज और है, छोटी फोकल लेंथ वाली स्मॉल फोकल लेंथ वाला अगर लेंस है तो हम यहाँ फिनोमिना नहीं अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, नहीं होगा, आपको लार्ज फोकल लेंथ का प्लेनो-कॉन्वेक्स लेना पड़ेगा। तो when a plano-convex lens of large focal length is placed on a plain glass plate, जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो कि लार्ज फोकल लेंथ, फोकल दूरी उसकी ज्यादा हो, लिया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट, एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर विद इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये भी आपको देना पड़ेगा। प्लेन वाला हमने अभी बताया, ये वाला साइड उधर नहीं रखेंगे, तो क्या होता क्या है, then an air film enclosed between the lower surface of the lens and upper surface of the glass plate. An air film enclosed between where? Between the lower surface of glass plate and lower surface of the lens and upper surface of the glass plate, whose thickness varies towards the point of contact. Point of contact, this one is the point of contact, and the thickness of air film varies from this side and from this side. At point of contact, the thickness of air film is 0, and आप जो बाहर की ओर इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ चलेंगे तो इसकी एयर फिल्म की मोटाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। The thickness of the air film increases towards outside of the point of contact. तो ये हमारा जो है वो आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि when viewed by reflected monochromatic light, अब आप अगर इस पूरे अरेंजमेंट को, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, अगर आपने ये रख दिया यहाँ पर लाइट भी इंसिडेंट हो रही होगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो when viewed by reflected monochromatic light, ध्यान रखिएगा इस चीज को, हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं या सोडियम लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम लाइट हमारी जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। A system of concentric bright and dark rings is observed. एक ऐसा सिस्टम हमको इसमें नजर आता है जो कंसेंट्रिक मींस जिनका सेंटर एक ही हो, तो इस तरीके का आपको एक पैटर्न इसमें सिस्टम नजर आता है, एक पैटर्न नजर आता है, और इसी को कहा जाता है, यही पैटर्न हमारा जो होता है वो न्यूटन्स रिंग होता है। अब चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर कि आखिर कैसे एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। हाँ, तो आ जाइए इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर। हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी न्यूटन्स रिंग फॉर्म होती है। जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट के ऊपर उसके कर्व सरफेस को टच करते हुए रख दिया जाता है, तो उनके बीच में आपकी एक एयर फिल्म इंक्लोज हो जाती है जिसमें रिंग पैटर्न हमको मिलता है। देख लीजिए इसका
आपका ये फिगर बना हुआ है, बनाना पड़ेगा आपको वहां पर। ये फिगर ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसमें है क्या, ये देखिए एक आपका तो कॉम्बिनेशन नीचे है जिसमें आपको रिंग पैटर्न मिलेगा, जिसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, इन विच L इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट G। टचिंग पॉइंट आपका ये है। और एक आपका ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इसमें यूज किया जाता है, एम हमने उसका नाम दिया। ट्रेवलिंग मीन्स इसको आप ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। देखने के लिए, रिंग पैटर्न देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक आपका यहाँ पर लाइट सोर्स है, क्योंकि बगैर लाइट सोर्स के आपको उसी लाइट के थ्रू इंटरफ्रेंस फिनोमिना देखना है, तो बगैर उसके तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पर हमने ऐसे एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया है। मैंने आपको बताया था सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसका हम यूज करते हैं। क्योंकि वो इधर उधर स्प्रेड हो रही होती है, उसको एक पैरेलल पाथ देने के लिए, पैरेलल रेज कंसीडर करने के लिए यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है, which parallel the rays, these rays, the parallel rays are incident on a glass plate P. Glass plate P is such that it is at an angle inclined at an angle 45 degree with the incident beam. यानी इस ग्लास प्लेट P को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर सीधी सीधी आप रख देंगे तो ये इसको पाथ ट्रांसमिट कर जाएंगे, रेज इधर चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह बिल्कुल इसके रास्ते में रख देंगे तो पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको कुछ 45 डिग्री पर एग्जैक्ट इसको रखा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना होता है, इसमें 45 डिग्री नहीं होगा तो फिर पैटर्न आपको अच्छा सा नहीं मिलेगा, फिर रिंग पैटर्न इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें एक आपकी जो ग्लास प्लेट P रखी हुई है, विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। अब जब इसके ऊपर आपकी रेज इंसिडेंट होंगी तो इस रेज से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हमारी जो है वो नीचे कॉम्बिनेशन है वहां पहुंच जाएंगी, और कॉम्बिनेशन में एयर फिल्म एनक्लोज हो रही है, उस इन एयर फिल्म से फर्दर रिफ्लेक्शन होगा इनका, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट हम ले रहे हैं, ट्रांसमिटेड लाइट में भी हमको मिलेगा, तो फर्दर रिफ्लेक्शन होगा हमारा इन्हीं रेस का, और हम जब यहां से देखेंगे तब हमको रिंग पैटर्न नजर आएगा। तो देख लीजिए आपको लैंग्वेज में क्या लिख करके आ रहा है इसमें, क्योंकि अगर लैंग्वेज आप नहीं लिखते हैं तो फिर अधूरा माना जाएगा, आपको लैंग्वेज देनी पड़ेगी। तो इन द गिवन फिगर एस बी ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट और सोडियम लाइट, ऐसे आपका सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, वही चीज, इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास प्लेट जी, इसको ग्लास प्लेट जी के ऊपर रख दिया जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, इन सच ए वे दैट, किस तरीके से रखा जाता है हमने आपको बताया था, द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस टचेस द ग्लास प्लेट जी, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आप कंसीडर कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं एक प्लेट पी पर जो कि 45 डिग्री पर झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, विद द इंसिडेंट बीम, एक्सिस ऑफ इंसिडेंट बीम। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास प्लेट पी, ये ग्लास प्लेट दोनों का मटेरियल एक ही होता है, अलग अलग नहीं लेते हैं। Reflected by the glass plate P, which is inclined at an angle 45 degree to the incident beam. Inclined मतलब झुकी हुई, नक्त समतल, ये वाला होता है inclined। ये the reflected light from plate P falls normally on the air film, normally इसके ऊपर अभिलंबवत इंसिडेंट होती है on the air film enclosed, कौन से कहां बनी हुई एयर फिल्म, enclosed between the lower surface of the lens and upper surface of the glass plate। यानी जो कुछ आपने फिगर में बनाया है वही यहां पर एज इट इज लिख दीजिए। इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस, या जिनको आप न्यूटन्स रिंग भी यहां कह सकते हो, आर व्यूड, यानी हमको दिखाई देती है, या आप देख सकते हो या देखते हैं हम, थ्रू द प्लेट पी, इसी प्लेट थ्रू, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसी प्लेट के थ्रू हमको यहां पर दिखाई देगा, बाय द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एम फोकस्ड ऑन द एयर फिल्म। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एम के थ्रू हम देखते हैं, जिसको कि इस एयर फिल्म पर फोकस किया जाता है, तभी आपको दिखाई देगा।
अब आपको क्या करना है कि ये जो रिंग यहाँ पर बनी हुई है उनका रेडियस कितना होता है, उनका डायमीटर कितना होता है, उनकी वेवलेंथ, हम क्या अगर सोडियम लाइट ले रहे हैं तो कैसे फॉर्मूला, अगर दूसरा कोई हम यूज कर रहे हैं तो कैसे उनका निकालेंगे ये। तो अब हम डायमीटर, जो हमारे रिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था यानी रिंग्स हमारी बनी थी, उनका डायमीटर हमको निकालना है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये आपका वही फिगर है जिसमें हमने एक रे को कंसीडर किया हुआ है जो इस कॉम्बिनेशन पर इंसिडेंट हो रही है। ये दो रेज हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। कहां कहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस दैट इज दिस पॉइंट एंड द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट दिस पॉइंट। यहां से कंसीडर हम कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज को। हमने क्या किया है, इसको एक फिगर यहां पर ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमको रेडियस निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये लेंस रखा हुआ है उसकी आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने ले लिया, कहीं से भी आप रेडियस ले लीजिए इसकी। तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो कि लार्ज होती है, हमने पहले ही आपसे कहा। इन द गिवन फिगर लेट R be the radius of curvature of the lens and A be the center of the curvature. A आपका center of curvature है and R is the radius of curvature. हमने क्या किया है, इस पॉइंट पर यानी यहाँ पर कहीं पर इस जगह पर जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक टी मोटाई की एक फिल्म है। यहाँ पर टी मोटाई कुछ भी हो सकती है, जहां पर हमारी NH रेडियस फॉर्म हो रही है, क्योंकि हमको पहली दूसरी तीसरे नहीं पता है कौन सी फॉर्म हो रही है। तो NH रेडियस यहां पर हमारी फॉर्म हो रही है, उसको हमने मान लिया कि उसकी रेडियस Rn है। लेट T बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट पॉइंट B, हमने इसको BQ कर लिया है, यहां पर T मोटाई है इसकी यहां पर, that is BQ equals to T and Rn be the radius of NH ring such that, अभी हमने डार्क या ब्राइट की बात नहीं की है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से NH रिंग बन रही कि CQ equals to Rn है, यानी C पॉइंट दिस वन एंड दिस वन equals to Rn, यानी ये Rn है आपका, ये Rn। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस Rn की वैल्यू पहले निकालनी है। तो देख लीजिए, इन ट्राइंगल AEB, दिस वन इज द ट्राइंगल AEB, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस, AB square equals to AE square plus EB square, that is AB square equals to AE square plus EB square। अब आप फिगर में देख सकते हैं EB is equals to CQ, since EB equals to CQ, that is EB square की जगह पर हमने Rn square रख दिया, AB square रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा, और हमारा जो AE square है वो R minus T होल स्क्वायर। कैसे होगा, देख लीजिए, C is equals to EB या BQ, ये दोनों बराबर है हमारे, इक्वल है। तो इतना हमने, टोटल इसका जो है वो कैपिटल R होगा हमारा। तो हम यहां से यहां तक का टोटल R है, कितना हमने T इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो इतनी AE की डिस्टेंस हमारी R माइनस T हो जाएगी, क्योंकि इतना हमारा T है, ये T है, तो ये R माइनस T हो जाएगा। और R माइनस हमने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2RT प्लस RN स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर RN स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड को सेंड कर दीजिए, आप इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब चूंकि सिंस T इज वेरी स्मॉल, यानी मोटाई उसकी जो होती है, एयर फिल्म है, बहुत कम होती है, इसलिए टी स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू 2RT। हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया टी स्क्वायर को, और हमारे पास आ गया Rn स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2RT। अब हम क्या करेंगे, डार्क और ब्राइट का जो हमारे पास कंडीशन थी, इसके पहले हम लोगों ने ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट किया था थिन फिल्म में, उससे इसको हम इक्वेट करेंगे, उसमें हम इसकी वैल्यू रखें। हाँ तो बेटा हम लोगों ने रेडियस निकाल ली थी, जो NH रेडियस हम लोगों ने जो पॉइंट उस पर बन रही थी B पॉइंट पर, वो निकाल लिया था, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी Rn स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT, इक्वेशन 1 दे दिया था। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग इसके पहले वाले जो आर्टिकल में इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म पढ़ा था, उसी को आगे कंसीडर करेंगे, उसी का केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्राइट और डार्क का जो केस होता है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट वो वही होगा यहाँ पर। तो
वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म्स। इसलिए हमने कहा कि इसको जानने के लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा इसके बारे में जान पाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट वो हम लोगों ने निकाला था, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। हमने आपको थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे दूं, हमने आपको बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो फेज चेंज पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का लेकर के आती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। तो माइनस लैम्डा बाई 2 इसमें हम लोगों को करना पड़ा था, तब एग्जैक्ट पाथ डिफरेंस हमारा आया था। अब उसके तहत अगर ब्राइट फ्रिंजेस की हम लोग कंडीशन लेते हैं तो ये एन लैम्डा के इक्वल होगा, और अगर डार्क की कंडीशन लेंगे तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। इसके लिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हमारा आ गया ये। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, अभी जो फिगर बना हुआ था उसमें नॉर्मली हमने उसको लिया हुआ था माइक्रोस्कोप को, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपका r इक्वल्स टू 0 होगा और cos r की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर चूंकि जो इंटरफ्रेंस फिनोमेना हमको मिल रहा है वो एयर फिल्म में मिल रहा है, तो फॉर एयर फिल्म म्यू यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है, तो हम लोगों ने यहाँ 1 रख दिया। तो आपका ये इक्वेशन जो ऊपर वाली है ये 2t इक्वल्स टू म्यू की जगह 1 रख दिया, cos r आपका 1 हो गया, 2t इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, और लैम्डा वेवलेंथ है उस लाइट की जो हम यूज कर रहे हैं, सोडियम लाइट की। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब हम 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे रीजन या 2t की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्योंकि हमने जो अपनी रेडियस ली थी उसकी वो nth रेडियस ली थी, ये नहीं कहा था कि वो डार्क है या ब्राइट है। तो ब्राइट की कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इफ टी बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म करेस्पॉन्डिंग टू nth ब्राइट रिंग, अगर हम ये मान लें कि nth ब्राइट रिंग की थिकनेस हमारी t है, तो फिर 1 और 2 से हम 2t की जगह पर हम लोगों ने देखिए Rn स्क्वायर इक्वल टू 2RT है, तो R इंटू 2t की जगह पर हमने वैल्यू रख दी आपकी 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हो गया हमारा। Rn की वैल्यू √2 2n + 1 लैम्डा बाई 2 इंटू R, ये आपकी हो गई रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। और डार्क रिंग के लिए आपको पता है यही सेम कंडीशन 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा, और म्यू 1 हो जाएगा, कॉस आर 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2t इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो आप 4 और 1 को ले लीजिए, दोनों को, nth डार्क रिंग की रेडियस आपकी हो जाएगी Rn स्क्वायर इक्वल्स टू R इंटू एन लैम्डा, यानी 2t की वैल्यू एन लैम्डा, और Rn की वैल्यू हो जाएगी √n लैम्डा R। अब हम लोग निकालते हैं इसका डायमीटर। सो हम लोगों ने बेटा रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग निकाल लिया था, Rn स्क्वायर इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा R अपॉन 2, और रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग भी निकाल लिया था, Rn स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा R, या Rn इक्वल्स टू √n लैम्डा R। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर हमको निकालना, तो चूंकि आपको पता है कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस होता है, तो nth ब्राइट रिंग का डायमीटर निकालेंगे, nth डार्क रिंग का डायमीटर निकालेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, nth ब्राइट एंड डार्क रिंग्स बाय पुटिंग Rn इक्वल्स टू dn बाई 2, यानी डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 अगर कर देंगे तो रेडियस आपके निकल आएगी। तो हमने इसमें रख दिया dn बाई 2 का स्क्वायर, तो dn बाई 2 का स्क्वायर जब आप इसमें रखोगे तो ये आपका हो जाएगा dn स्क्वायर अपॉन 4, 4 को हम इधर ले गए, इस तरफ ले गए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2n + 1 लैम्डा R अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dn स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2 ब्रैकेट 2n + 1 लैम्डा R, फिर dn की वैल्यू 2 लैम्डा R को हमने एक अंडर रूट में कर लिया, दूसरे स्क्वायर रूट हमारा जो है वो 2n + 1 कर लिया हमने। देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक ही लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम लाइट, और R हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, which implies that dn is directly proportional to √2n + 1, n equals to 0 1 2 3 इंटीजर है आपका। वैल्यू आप जब इसकी रखोगे तो आपको ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे इसमें। इसका मतलब ये होता है
कि द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ये होता है। अब आप देखिए कुछ डायमीटर हम निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ब्राइट रिंग का। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डायमीटर्स ऑफ फर्स्ट फ्यू ब्राइट रिंग्स आर इन द रेशियो D1 D2 is to D3 रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, रेशियो D1 is to D2 is to D3 is to D4। तो आपका 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे इसमें 3 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा, और इस तरीके से 7 आ जाएगा। फिर 1 अंडर रूट 3 की वैल्यू होती 1.732, अंडर रूट 5 की वैल्यू होती 2.236, अंडर रूट 7 की वैल्यू होती 2.646। इस तरीके से अगर आप सेपरेशन निकालना चाहें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव, दो परस्पर साथ साथ वाली दो सक्सेसिव आप ब्राइट रिंग्स के बीच का सेपरेशन निकालना चाहें, इसके और इसके बीच का, ये ब्राइट रिंग इसके बीच का, तो आप देख सकते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दूसरी वाली में से पहला सब्ट्रैक्ट करोगे आप 0.732 आएगा, थर्ड से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे 0.504 आएगा, फोर्थ से थर्ड करोगे 0.410 आएगा। मतलब ये है कि उनका जो डायमीटर का जो आपका सेपरेशन है, बीच की जो गैपिंग है, वो डिक्रीज होती जाती है। यानी जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे उतना ही इनके सेपरेशन जो होगा वो कम होता चला जाएगा। ये होगा। Thus the bright rings gets closer with increase in their order. सिमिलर मैनर में आपको डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने रख दिया dn/2, और dn/2 जब आप रख दोगे तो dn²/4 हो जाएगा, 4n लैम्डा r हो गया, और dn की वैल्यू फिर वही अलग अलग हम लोगों ने कर लिया, √2n लैम्डा r इंटू √n। तो ये आपका dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा यहाँ पर डायमीटर। एक चीज और देख लीजिए आप, अगर n = 0 आप रखते हैं तो डायमीटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब सेंटर इज डार्क, आपको जो सेंटर इसका मिलेगा वो डार्क मिलेगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, कुछ फ्यू डार्क रिंग्स के का डायमीटर आप निकाल सकते हैं, D1 D2 D3 D4। D1 के 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। √1 का √1 ही होता है, √2 का 1.414 वैल्यू होती है, √3 की 1.732 होती है, √4 की 2 होती है। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सेपरेशन निकालोगे, तो इस सेपरेशन के लिए मिनिमम आपका 2 चाहिए होता है, तो सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, थर्ड से सेकंड करोगे ये आएगा, और फोर्थ से थर्ड करोगे ये आएगा। कहने का मतलब ये, इसमें भी आप देख रहे हो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कि चाहे आपका ब्राइट रिंग्स हो, चाहे आपकी डार्क रिंग्स हो, उनका डायमीटर हम ऑर्डर के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो वो कम होता जाएगा, सेपरेशन कम होता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है आपका बेटा न्यूटन्स रिंग का। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा भी आता है, जो छोटी डेफिनेशन भी इससे पूछी जाती है। तो ये पूरा